हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल ज्येष्ठ महीने की अमावस्या और पूर्णिमा तिथि को वट सावित्री की पूजा की जाती है। इस दिन विवाहित महिलाएं यमराज और माता सावित्री की पूजा करती है। साथ ही माता सावित्री के निमित्त व्रत भी रखती है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि वट सावित्री व्रत करने से विवाहित स्त्रियों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसी कामना को लेकर रायगढ़ शहर पूरे अंचल में सुहागिनों ने निर्जला व्रत रखते हुए पूरे विधि विधान पूर्वक वट सावित्री की पूजा अर्चना की। से बाटे सरह सिंगार मैया जाना तानी बात, जितना भी सुहागिन बारी मांग ले यही आशीर्वाद। सातों जन्म ले साथ न छूटी, हाथ में हाथ रही किसी नुर सलामत रहे, सजन सलामत रहे, किसी नुर सलामत रहे, सजन सलामत रहे। पौराणिक हिंदू संस्कृति और मान्यताओं में सुहागन महिलाओं के लिए वट सावित्री अमावस्या का विशेष महत्व है। हर साल इस खास दिन सुहागन महिलाएं बरगद के पेड़ के पास जाकर पूरे विधि विधान से पूजन अर्चना करती है और अपने पति की लंबी उम्र के साथ ही पूरे परिवार की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना भी करती है। इस साल वट सावित्री के दिन शनिवार की सुबह से ही शहर के अलग अलग हिस्सों में विवाहित महिलाओं ने संकल्प, समर्पण और श्रद्धा के साथ बरगद के नीचे पारंपरिक पूजा अर्चना की, सुहाग की चीजें अर्पित की और परिक्रमा करते हुए मनोकामनाओं के साथ कच्चा मौली धागा भी बांधा। मौसमी फलों के अलावा चना, मूंगफली भी भोग के तौर पर अर्पित किया गया। बरगद के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी शंकर का वास होने की मान्यता है। लिहाजा वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा अर्चना के बाद सुहागन महिलाओं ने श्रद्धा भक्ति के साथ सत्यवान सावित्री की कथा भी सुनी। आज वट सावित्री सत्यवान का कथा है, उनका व्रत है। और सावित्री अपने सत्यवान के प्राण की रक्षा करने के लिए यमराज का पीछा करती हुई 3 दिन से अपना व्रत करके और इस व्रत को करी और उनके अंगुल मास्टर जीव को लेकर के यमराज चला जाता है। यमराज का पीछा करती हुई वो पहुंच जाती है। वो वापस करने लगता है, यहाँ आपसे अब आगे नहीं जा सकते हो। बोलती है अपने पति के पीछा करने में मुझे कोई संकोच नहीं है, मैं वो जहाँ तक लेके जाऊँगी मैं जाऊँगी उनका पीछा करते हुए। यमराज उसको कई बार वरदान चुके, वापस कर चुके, तो भी वो नहीं मानी, उनका पीछा करती हुई चली गई। अब उनसे अपने पति के प्राण की रक्षा के लिए, अपने सास ससुर के राज्य के लिए, उनके वो आँख से अंधे थे, उनका आँख का भी वरदान मांगी। इस प्रकार से अपने पति के रक्षा के लिए इस व्रत को सुहागिन लोग करते हैं। इस पूजा को अपने पति की लंबी उम्र के लिए करते हैं, उसका स्वास्थ्य के लिए करते हैं और क्या बोलते हैं सत्यवान सत्यवान का व्रत वो सुनते हैं, सती सावित्री का उसका व्रत सुनते हैं। और सब महिला अपना 108 जल चढ़ाते हैं, 108 परिक्रमा करते हैं और 12 प्रकार के फल चढ़ाते हैं। और क्या बोलते हैं सब अपने अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखते हैं। हम लोग पूरे महिलाएं आज वट सावित्री का उपास रहते हैं अपने पति के लंबी आयु के लिए। और यहाँ अपना तैयारी वैयारी करते हैं पूजा पाठ का। और यहाँ अच्छे से सच्चे मन से यहाँ आके वट पीपल का पूजा करते हैं, फल वल चढ़ाया जाता है और दिन भर पूजा करते हैं। शाम को अपना व्रत को तोड़ते हैं। इसका कल से तैयारी रहता है। फल वल 7 प्रकार का फल वल चढ़ाया जाता है, सुहागन लोग को दिया जाता है फल वल, एक दूसरे को भेंट करते हैं फल देके और सुहाग दिया जाता है इसमें और एक दूसरे को बधाई देते हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक सावित्री ने अपने पति सत्यवान की मृत्यु के बाद वट वृक्ष के नीचे ही व्रत करके अपने पति का जीवन वापस लाया था। इसी मान्यता के आधार पर ही महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना के साथ वट वृक्ष के नीचे पूजन करती है। इसके लिए वे पूरे समर्पण और श्रद्धा के साथ निर्जला व्रत रखती है और वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए अपने पति के दीर्घायु की कामना करती है। हर्ष न्यूज़ के लिए
श्याम देवकर की रिपोर्ट।